अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन में जायद जमान बलग्रामी ते तुसी देख रहे हो जमान टीवी यूएसए। नाजरीन अस्ता जेड़ा हफ्तावार प्रोग्राम होंदा है इनको बैठक दे नां ते मैं अज तुसां को दस्ता जुला उस विच अस्ते मेहमान जनाब अकरम सुहेल साहब। ए मैं अगर तुसां को इनदे मुतल्लक दस्सां, अकरम सुहेल साहब शायरन, मुसन्नफन, कालम नवीस। उस तो अलावा अगर मैं तुसां को दस्सां एडिशनल चीफ सैकटरी रिटायर्ड आजाद कश्मीर दे। ते बाकी सब तो पहले ते मोहतरम दा बहुत शुक्रिया कि अपने मसरूफियत दे वक्त विच तुसा तारफ है जिस विच तुसी तालीम, उस तो अलावा तालीम दे मुतल्लक दस्सो। उस तो अलावा तुसी नाजरीन को दस्सो कि तुसा कदों नौकरी शुरू कीती ते कुदों शुरू कीती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी तो मैं जमान टीवी यूएसए जिसकी खुर्शीद जमान अब्बासी साहब चला रहे हैं, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसी एक मां जाई बोली जी साड़ी अपनी पहाड़ी जबान है, हिंदको है या जो आजाद कश्मीर दी मुख्तलिफ ये तकरीबन सारी गठिया जबान इन्हें इस प्रोग्राम शुरू किया ते असा की बड़े अरसे तो बाद मौका दिता कि असा अपनी मां जाई बोली ने विच जड़ा है ना जी असी गल करा और अपने जेडे नाजरीन हैं उन्हां तक अपनी गल पहुंचा। और ये बड़ा चंगा काम तुसें शुरू किया है कि देखो ना गल ये है कि जड़ी असा जिला अख खोली कह लो दुनिया च आया तो जिस वेले जी असा कोई आवाज सुनी तो वो आवाज सी और किसी जबान विच नहीं थी बल्कि अपनी मां जाई वही बोली जी है साड़ी पहाड़ी है। इस असा अपने जिंदगी ने सफर शुरू किया नाल जड़ी ये अपनी जबान होनी जी ये जड़ी अपनी धरती दी जबान होनी ये अपनी धरती नाल प्यार भी सिखानी है। ते इसलिए जड़ा है ना जी ये मैं समझने कि तुसा की बहुत अच्छा काम तुसा ने शुरू किया है जड़ा कि अपनी अपनी मादरी जबान विच काम जड़ा है ना सब प्रोग्राम शुरू किए। तो तुसा पूछया कि किस तरह आप अपना बचपन और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जड़ी तालीम का सिलसिला सवाल पूछया है। तो मैं तुसी दसा कि कोटली च असा ने प्राइमरी स्कूल होना सा उसी टाटा वाला स्कूल जड़ा है ना जी असी अपना टाट खड़ने होने सा नाल ते कच्चा स्कूल होना सा उत्थे असा जाने होने सा प्राइमरी उत्थे कीता असा। फिर कोटली शहर चुके असा शहर ने अंदर ही रहने वाले सा ते अपनी जमीन शमीनी उत्थे सी साड़ी ते उत्थे फिर असा हाई स्कूल भी कीता ते 1968 विच फिर उत्थे कोटली जड़ा हाई स्कूल सी वो कॉलेज बनी है ते 1970 विच फिर मैं जड़ा है ना जी कॉलेज विच एफएससी उत्थे कीती ते फिर डिग्री कॉलेज होई गया अगे ते डिग्री कॉलेज जिला बनया ते फिर डिग्री कॉलेज भी दाखला लिया ते बीए जड़ी है ना जी वो डिग्री कॉलेज कोटली तो कीती ते उस तो बाद फिर सन समझो कि 77 ने विच मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चूं एलएलबी दी डिग्री हासिल की और उत्थे जेड़े डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब ये असा की इस्लामी ला पढ़ाने होने सन, आबद मंटो साहब, जस्टिस खलील रमदे साहब ते भीम सज्जाद साहब ये साढ़े समझो उत्थे हमारे उस्ताद सन। लेकिन कॉलेज नी जिंदगी ने भी मैं अपने अजीम असातिज़ा कराम जड़े उन्होंने ना भी कितना जरूरी समझने हैं कि जो अगर अज इत्थे असा कुछ पहुंचे हैं तो उन्होंने असातिज़ा कराम उन्होंने प्रोफैसर साहिबान ने बड़ा इस हिस्सा आया जिस भी प्रोफैसर अकरम ताहिर साहब जड़े हैं जी वो मरहूम वो शामिल सन वो प्रिंसिपल होने सन उत्थे। फिर प्रोफैसर रफीक भट्टी साहब जिन्होंने तुसा पिछले दिन प्रोग्राम भी किया वो माड़े प्रोफैसर सन। फिर पर सच्चे ने प्रोफैसर खान मुश्ताक साहब असी उर्दू पढ़ाने सन बहुत अजीम प्रोफैसर। फिर प्रोफैसर मलक अफजल साहब मलक अकबर दाद साहब तो इस तरह ने जड़े हैं जी ये उत्थे कोटली ने भी प्रोफैसर सन। तो जिले मैं वकालत ना इम्तहान पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी तो उस तो बाद में कोई 3 साल 3.5 साल कोटली वकालत भी की ते कोटली जी बार एसोसीएशन सी उसना मैं जनरल सैकटरी भी रहा ते सन 83 विच फिर मैं एसी ने इम्तहान दिता ते शुक्र अल्लाह ना के पुलिस कमीशन के जरिए मुकाबले ने इम्तहान के जरिए जी मैं एसी मुंतखब हो गया। तो फिर बहुत सारे समझो कि सब डिवीजन च एसी भी रहा फिर डीसी भी रहा मुजफ्फराबाद पुंछ विच कोटली भी कुछ अरसा। तो फिर जड़ा 2001 विच सरदार सिकंदर साहब जिले वजीर आजम बने तो उन्होंने फिर मी आपे नाल रखी किंदा मैं बतौर प्रिंसिपल सैकटरी फिर उन्होंने नाल जड़ा है ना जी कोई 5 साल उन्होंने जितना भी वो इकतदार विच रहे मैं उन्होंने नाल रहा बतौर प्रिंसिपल सैकटरी काम किया। फिर उस तो बाद कोई 6 महीने सरदार अतीक साहब जिले वजीर आजम बनते तो उन्होंने नाल भी काम किया। तो फिर समझो कि 2015 तक कोई तकरीबन 10 महकमे आजाद कश्मीर ने इंसान जिन्होंने महकमे ने मैं सैकटरी रहा तो 2015 फिर मैं रिटायर हो गया। तो इस तरह ये जड़ी समझ लो कि एक मुख्तसरन में अपनी तुसा की रोदात दसी है कि मैं जड़ा है ना जी अपनी एजुकेशन ते अपनी सर्विस जी है वो मैं इस तरह की है।
ते एक अच्छा गल मैं तुसें की थोड़ी जी जरूर चूंकि नौजवान अज ने प्रोग्राम ही तुसां तकने हो सन जी जी। कि अपने बचपन में थोड़ी जी गल और इस विच इजाफा करना चाहना है करो कि करो अजकल लाजमी, ना जेड़ा जिसको किसी को फायदा होता वो गल लाजमी ऐड होनी चाहिए। जी जी वो बचपन जड़ा है ना अजकल इन्हों ना बड़ा मॉडर्न और जड़ा है ना जी ये ध्याड़ी बैठे रहने मोबाइलों पर ते इस तरह ना लेकिन जड़ा साड़ा बचपन सा जनाब उस विच असां गोडियां भी करने होने सा हल भी चलाने होने सा जड़ा है ना जी वो घाह भी कपने होने सा ते ये सारा किछ जड़ा है बल्कि मैं तुसें ये दसा कि जी वो जड़ा कहने ना कि मिट्टी नाल बंदे की बड़ी मोहब्बत होनी लेकिन मैं समझने कि वो जिला तुसी हल चलाओ ना जी खास तौर पर मौसम जेड़ा बरसात ने मौसम मकई राने तो पहले जेड़ा तुसी हल चलाने हो ते उत्थे जी वो मिट्टी दे विचों खुशबू जी निकलनी है बड़ी खास जी ते जी जी। ओ मैं सोचना कि जिन्ना लोकां ओ खुशबू नहीं सूंघी नहीं होनी मिट्टी नहीं जेड़ी खुशबू ओ मादरे वतन नहीं उन्हें की नहीं पता होनी कि मादरे वतन की मिट्टी नहीं खुशबू के जी होनी इस ये वास्ते वो मैं एक बहुत कहना है कमाल की गल है, कि बिल्कुल। अगर तुसी मौका मिला तो सारे लोगों की एक दफा हल जरूर चलाओ ताकि तुसी पता चला कि मादरे वतन जड़ी है नहीं होनी क्या और इसकी खुशबू क्या जी है एक तो देखो बिल्कुल। दो खुशबू एक मां ने जिला तुसा झोली जाने हो तो एक खुशबू तुसा की उला लभनी तो एक फिर हम्म। जिला तुसा अपनी धरती जाने हो तो एक खुशबू उला लभनी तो इन्हां दा बिल्कुल। खुशबुओं की सूंघने तो बगैर तुसा ना अपनी मां नाल वफादारी करी सकने हो ते ना अपनी तना धरती मां वतन नाल नाल। वफादारी करी सकने बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, दुआ मैं तुसा कोलो क्वेश्चन है पूछसा। अकरम साहब ये बड़ा एक मसला है, जिसका मैं खुद भी अगर दसा है कि अगर कोई बंदा भी पटवारी के दफ्तर जुलता है या किसी भी इस तरह के मतलब दफातर पे जुलता है तो जिस बंदे का कोई सोर्स हो इजीली सारे उत्थे तक पहुंच जुलसी आसानी नाल गश रही ता कोई जड़ा बंदा मतलब दिहाड़ीदार मजदूर है उसका कोई सोर्स नहीं, उसको कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं, उसको काफी दुश्वारियों का मसला मतलब सामना करना पैदा है, नहीं पहुंच सकता उत्थे तक, वो चक्कर ला 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 थक जुलता है। तो इसके मुतालिक तुम क्या आखसो? देखो ये जड़ा साड़ा पाकिस्तान या आजाद कश्मीर तकरीबन एक ही कल्चर आई था ब्यूरोक्रेसी ना असा ना एक अलमिया जी है जी कि ये मुल्क बहुत अरसा अंग्रेजा ना जड़ा है ना जी वो गुलाम रहा उधर जी पाकिस्तान जी का इलाका ते इत्थे भी एक महाराजा शख्सी हुकूमत सी ते शख्सी हुकूमत विच भी जड़ा है ना जी कि वो एक खास जागीरदाराना निजाम सी जिसने तहत इत्थे लोकां पर निजाम चलाया जाना सी ते जी ये जी जड़ा गुलामी का निजाम सी ना इसने विच ये हो जाना कि लोकां ने एक माइंड सेट बनी जाना वो जी माइंड जी। सेट ये होना कि जड़ा ताकतवर है उसने तो जाई हम्म। ते पैरें च बह जाओ ठीक जी है जी जी तो जड़ा जी तुसें जी। कोई गरीब मस्कीन कमजोर लब्भा है उसे सिरे पर चढ़ी जाओ उसकी अपना इख्तियार दसो बिल्कुल। अपना इकतदार दसो ते ये जड़ा माइंड सेट हम्म। है असल बुनियादी तौर पर असा आजाद तो हो ही गया आखिरी आजाद तो हो ही गया लेकिन अज भी साड़ा हम्म। ये माइंड सेट जो है ना जी कि ताकतवर ने अगे लम्बिया लम्बा लेट हो जाओ तो गरीब ने ऊपर चढ़ जाओ ये असा हाले तक वो जड़ा डोगरा ऐद नहीं गुलामी ना दौर या अंग्रेजा ने इतने बड़े सगीर सारे जड़ा उन्होंने निजाम रहा उस तो असा हाले जी तक जी। जड़ा है ना जी वो असा उस तो उस गुलामाना जहनीयत तो ये जड़ा है ना जी हम्म। आजादी हासिल ना कर सके फिर बिल्कुल। तको कि असल की जड़ा साढ़े रूल्स रेगुलेशन मोस्टली जड़े ने वो है जेड़े कि उन पुराने जमाने ने जेड़े अंग्रेजा ने उधर बनाए बड़े सगीर दे विच वो है इतने हम्म। आजाद कश्मीर जेड़ा जम्मू कश्मीर मुतीदान उस विच आके अडाप्ट करने से वो कवानीन और अज जी भी जी। साढ़े बेशुमार तकरीबन 90% वो कवानीन हैं जेड़े आज 200 साल पहले इतने अंग्रेजा अपना इकतदार और अपनी साम्राज्यत कायम करने थे जेड़े इतने बनाए सन इस वजह बिल्कुल। नाल अज भी असा गवर्नमेंट सर्वेंट कहलवाने यानी कि जेड़े मुलाजम वो होना तो चाहिए ना पब्लिक सर्वेंट के लोगों ने खिदमतगार ने लोगों की खिदमत वास्ते इन्हें की जड़ा है ना जी भर्ती किया गया लेकिन बिल्कुल। असा की गवर्नमेंट सर्वेंट आ यानी कि असा जेड़े हुकूमत ने उसने नौकर आ तो उसी तरह बिल्कुल। साड़ी जेड़ी जहनीयत है फिर जड़ा कोई जिसलै वजीर या वजीर आजम जिला असें कोई हुक्म दे तो बड़ा हम्म। मुश्किल फिर साढ़े बहुत घट लोग अगे रेजिस्ट करन या अगे खलन ते कहन नहीं जनाब ये कानून के मुताबिक नहीं है गल तो असा ना करने तो कानून के मुताबिक जेड़ी गल उसी उह करसा रे लोग इत्थे रे यकीनन पाकिस्तान विच भी है इधर भी है जेड़े रेजिस्ट हम्म। करने लेकिन मोस्टली लोगों की इस तरह वो जड़ा है ना जी उन्होंने की वो एक जहनीयत इतना बना दी जानी कि जो गल वजीर आखे वजीर आजम आखे कोई और ताकतवर आखे बस उसकी मनना है हर सूरत ने विच कानून क्या आखना नहीं आखना खै खसमा की कानून नहीं ज्यादा जड़ा है ना जी वो नहीं करने जिस वजह नाल असा ने तुसी समझ लो
कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਦਮੀ ਆਖਿਆ ਸਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ जी ਲੋਕਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਹੀ ਸਕਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਣਦੇ जी जी ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ जी ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ इन ये ट्रेनिंग भी लेने हर ग्रेड पर जिला प्रमोशन होनी ट्रेनिंग लेने सारा कुछ करने ते इन्होंने बिल्कुल फर्ज बनना कि ये सियासतदान की गाइड करन कि ए कम जड़ा ये पब्लिक ने इंटरेस्ट विच है ए कम जड़ा पब्लिक ने इंटरेस्ट विच नहीं और ताकि सियासतदानों ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾਣੇ ਆਖਰ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਈਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਲਾ ਕਰ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ सरकारी दफ्तर च बननी है ना जी वो डायरेक्ट कोई तो नहीं कि वजीर या आजम है वो ही बनाना तो उसे आर्डर जारी अमल हो जाना ये नीचे तुसाने डायरेक्टर जनरल होने फिर उस तो बाद सेक्रेटेरिएट भी एसओ या डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी यानी कोई 8 जड़े हैं ना जी वो सीढ़ियां चढ़ी तो फिर वजीर आजम या वजीर को फाइल जानी तो अगर ये लोग अपनी फाइल की सही रखा हुआ है इन्ना तो ऊपर किया गलत फैसले होन जिसने आज पूरा पाकिस्तान भूत रहा है कि पूरा पाकिस्तान आज यरगमाल होया ना IMF ने तमाम तबाही बर्बादी हुई नहीं तो इस में जरूर कैसा कि इस साड़ी ब्यूरोक्रेसी का सब तो बड़ा हाथ इस पाकिस्तान की तबाही ने ब्यूरोक्रेसी ने आया ओके अगर ये थोड़े अपनी जिम्मेदारी ने एहसास करने के नौकरी बचाने तो ज्यादा ये पाकिस्तान बचाने और मुल्क बचाने ने होने ते आज पाकिस्तान ये हाल नहीं सके ऐसा आज जड़ा ना जी वो एक एक कोड़ी ने मुताज जड़ा ना जी मुल्क हो रहा है कि तुझे माइंड के अंदर मतलब इसको किस तरह से थोड़ा जिना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं तो ना माइंडसेट चेंज करने वास्ते फिर एक बड़ा जड़ा है ना जी कि वो उसने विच तमाम जड़े तबकात हैं ना इत्थे सारे मुल्क ने उन्हें सारियां नी जिम्मेदारी बननी उसी सियासतदाना ने भी जिम्मेदारी बननी जितने भी मुख्तदर तबकात हैं उन्हें सारी नहीं जिम्मेदारी बननी ब्यूरोक्रेसी ने जिम्मेदारी बननी कि उन्होंने टाइम आ गया है कि अपने जाती मफादात अपने जड़े उन्होंने तू जान छड़ाई तुसा मुल्क की अगे रखो और एक इस वास्ते ज़हनी तौर पर एक वो जिसकी आने ना जी एक नवा असा एक मायदे इमरानी जिसकी कहने हो कि एक सिविल कंट्रैक्ट एक नवा करना पैसी मुल्क विच जिस विच हर लोग जब तक ये माइंडसेट तुसा गुलामाना साम्राजी माइंडसेट खत्म करो सारे इंसाना की इक्वल समझो पाकिस्तान ना हर जड़ा कश्मीर ना शहरी उन्हें सारे बराबर समझो ए जड़े तुसा मुख्तलिफ मसलन पाकिस्तान ने इलाके ने अंदर भी जड़े छोटे सूबे हैं उन्होंने बड़े ग्रीवेंसीज हैं वो अमूमन कहने जी कि साढ़े जड़े वसाइल हैं कुदरती वसाइल हैं और जड़ियां बैरूनी कंपनियां साम्राजी मुल्कां दियां उन्होंने हवाला किते जाने रेकोर्डिक है सैंडिक है इसी तरह बलूचिस्तान ने बाकी तो वो तुसा भी अगर वो मायदे तको तो मायदे ते सिविल सर्विस ने लोगों किते कि तुसा ने अपनी जड़ी दौलत है मुल्क जिसकी इस्तेमाल करी मुल्क तरक्की करना वो तुसा बैरूनी कंपनी ने हवाला करी छोड़ो कोई मुल्क तुसी याद रखो जी बलग्रामी साहब कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकना जब तक कि उत्थे ने जड़े नेचुरल रिसोर्सिस हैं उत्थे नहीं मदनियात हैं सोना चांदी तेल जो भी उत्थे नहीं मदनियात हैं उन्ना की खुद वो एक्सट्रैक्ट ना करन और खुद उन्ना की यूटिलाइज ना करन जिस तरह के तुसी इत्थे आजाद कश्मीर विच भी यह होया कि इत्थे जेडे पानी ने हाइडल जनरेशन ने प्रोजेक्ट्स सन वो भी बैरूनी कंपनियां की दे दिते गए जेडे 5 साल च तुसा जेडे अपनी सारी कीमत तो पूरी कर सकने सन जेडे हाइडल प्रोजेक्ट इत्थे लाए गए तुसा कर्जा भी किन्नो बैंकां तों तो 5 साल तो बाद बिजली फ्री लभी सकनी सी वो असा सारे प्रोजेक्ट बैरूनी कंपनियां की दे छोड़े जिन्होंने इस वेले 3 रुपये यूनिट जी है ना वो वापडा उन्होंने को बिजली खरीद रहा ते पाकिस्तान की तबाही ना जड़ा समझो कि एक बड़ा जड़ा हिस्सा है पाकिस्तानी IPP जिन्हें तुसीं कहंदे हो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर भी हैं और उसने बुनियादी वजह है कि जेडे आजाद कश्मीर ने या पाकिस्तान ने जेडे बिजली ने अपने पैदावारी यूनिट ये तुसा उन बैरूनी मुल्कां ने साम्राजी कंपनियां जेडे लुटमार करके लेके जा रहे और सब तो बड़ा इला लुटमार ये जड़ियां बिजली पैदा करने वाली कंपनियां उन्हां विच आजाद कश्मीर हाइडल जनरेशन जड़ियां कंपनियां वो भी लुटमार कर रही हैं पाकिस्तान विच भी जड़ी IPPs हैं वो भी लुटमार कर रही हैं जिस नाल पाकिस्तान की तबाही बुनियादी तौर पर जड़ी है इन्होंने वजह नाल हुई है इसलिए मैं ये तुसा ने प्रोग्राम ने वसादत नाल कि अगर मुल्क ही बचाना ने तो ये तमाम जड़ियां गैर कानूनी
ਮਾਇਦੇ ਇਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਤਨੀ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਢਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्ट हैं एक कौमी तहवील विच इसकी नेशनलाइज किया जाए, ताकि ये जड़ा है ना मुल्क जड़ा तुसानी ये जड़ी बिजली ने बुरान, ये बुनियाद ना बुरान है, तुसानी मुल्क की तबाही ना, ते इन की बिजली की आजाद कराना ये सब तो बड़ा जड़ा है ना जरूरी काम है। मशहूर नाज़म जिहड़ी है ते नाज़रीन को सुना छोड़ो, जिहड़ी तुसां सियासत लिखी दी और अपनी मादरी ज़बान में लिखी दी है। हाँ जी, ये असली ये जी नज़म है ना जी, इसने बुनियादी वजह है कि सन 2005-6 तो की नीत 10 तक 11 तक समझो कोई 3-4 हुकूमतां तब्दील हुई। वो वजीर एक हुकूमत है जो ने सन, दूसरे दिन किसी और की जड़ा है ना जी वोट दी तो उधर नवी हुकूमत शामिल हो जाने सन। तो असन एक वजीर साहब सन, तो उन्होंने कुल में पूछा जी कि फिर अजकल सुनिया कि पहले वजीर आजम साहब की तुसा कड्ढी छोड़िया, तो कोई नवा वजीर आजम बनाने पे हो, तो तुसा उस पुराने ने नालो जिसने असम्बली जिसने तुसा काबीना ना हिस्से हो, या नवा जड़ा वजीर आजम बनसी उसकी काबीने जासो। ते उन्हां माड़े नाल जिहड़ी गुफ्तगू कीती वो पहाड़ी च गुफ्तगू सी। ते मैं ये कीता कि वो जिहड़ी गुफ्तगू सी पहाड़ी, वो मैं फौरी तौर पर जड़ा है ना जी उन्होंने दफ्तर जी गुफ्तगू हुई, वो मैं दफ्तर अच्छी तो अपनी नज़म की सूरत भी दी। और बड़ी जी किताब ही है ना, ये ने उजाले ख्वाब मेरे, इस भी जड़ी है ना जी ये मैं शामिल की नज़म, तो तुसी जरा सुनो। इसका उन्वान है एक वजीर नाल गुफ्तगू। पूछया एक वजीर कोलों आयो किधरों जासो किधर, पूछया एक वजीर कोलों आयो किधरों जासो किधर, आखन लगे क्या पूछना है, आखन लगे क्या पूछना है, किस्मा इधर वोटा उधर। पूछया कुछ पार्टी ना दसो, पूछया कुछ पार्टी ना दसो, इन्हां कोलों कदू तुस नसो। तो आखन लगे ना कुछ सजना त्याड़ी इधर राती उधर, ते आखन लगे ना कुछ सजना त्याड़ी इधर राती उधर। ते आखन लगे कम कराए, ते आखन लगे कम कराए, भांजे भतीजे भर्ती कराई। लोकां नूं भी समझ ना आई, लोकां नूं भी समझ ना आई, फोना इधर भर्ती उधर। अच्छा, पैकेजां ने असां नारे लाए, पैकेजां ने असां नारे लाए, ठेकियां विचों कमीशन खाए, धरती पर कुछ नजर ना आया, पैसे इधर ठेके उधर। ते लोकां की बस लारे लाए, लोकां की बस लारे लाए, भर्ती रिश्तेदार कराए, लोकां की बस लारे लाए, भर्ती रिश्तेदार कराए। लोकां ना कम नारे लाना, कद्दी इधर कद्दी उधर, लोकां ना कम नारे लाना, कद्दी इधर कद्दी उधर। ते वोटां मैनू फेर तुस देसो, कुछ कमीशन रह गए लोगों, मेरा कम ते फेर ही चलती, ए वसूलियां होने देसो। क्योंकि वसूलियां जो है जी कमीशन ठेकियां सरकारियां च एक बड़ा कम आए भी। आखने लगे कि मनशूरां दी गल ना काई, मनशूरां दी गल ना काई, लीडरां घुमन घेरी पाई। अच्छा, मनशूरां दी गल ना काई, लीडरां घुमन घेरी पाई, दबड़ कुसड़ खूब मचाई, नोटा जिधर टिकटा उधर। दबड़ कुसड़ खूब मचाई, नोटा जिधर टिकटा उधर। तो फिर आखिर पर वो जिन्ना गल जड़ी दसी, वो आखन लगे कि आखिर दसा गल है सच्ची, आखिर दसा गल है सच्ची, ना अस इधर ना अस उधर। उपरों आंदा एक इशारा, कोई ना इधर सारे ही उधर। ये जड़ी साड़ी कश्मीरी सियासत है, समझो ये जड़ा कह रहा है इससे है कि आखिर दसा गल है सच्ची, ना अस इधर ना अस उधर। उपरों आंदा एक इशारा, कोई ना इधर सारे ही उधर। तो ये नज़म जनाब लिखी सी ये कश्मीरी सियासत पर भी समझो, पाकिस्तानी सियासत ये जही वो कड़ी साढ़े तो कोई अलग थलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी, ये दसो कि जी मैं गल आखना कि करप्शन एक जुर्म है, तो वैसे तुसदे हिसाब नाल कि ये आजाद कश्मीर के अंदर कितनी करप्शन होती है? तो उस तो अलावा मैं सुनिया कोई इस तरह का अगर मामला जुलदा होता सा जदों तुसीं हाजिर ड्यूटी आसे हो रिटायरमेंट तो पहले, तो तुसीं वज़ीर आज़म दे सामने, वज़ीर आज़म साहब दे सामने भी खल जुलदे आसे हो, तो इस मुतालिक थोड़ा जिहा दस छोड़ो। देखो जड़ा अगर तुम बड़ा जिंदगी ना जड़ा कोई तकरीबन समझो कोई 30 साल 32 साल वाली सर्विस है जी जी, इसने भी जड़ा तजर्बा मेरा, अगर तुसे मैं दो लफ्ज़ ये दसा कि असल इत्थे करप्शन जुर्म नहीं है, जी जी, करप्शन जुर्म नहीं है, इत्थे करप्ट माफिया ना हिस्सा ना बनना जुर्म है।
अच्छा इत्थे करप्ट माफी अगर तुसीं हिस्सा नहीं बनने हो तो फिर बड़ी मुश्किलात सी तकनी पैनी है। मैं तुसीं दसां कि मैं ए जेड़ा खास तौर पर 2010 तो किन्नी ते 15 ना जमाना सा जेड़ा पीपल्स पार्टी ने इत्थे रहे, और उस जमाने में कोई 4-5 दफा मैं ओएसडी होया। अच्छा और वो एक खास एक तुसीं और तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन एक है मैं तुसीं दसां केस ना कि एक जिना मॉडल टाउन एक इंक्वायरी की मैं मीरपुर नी, उसने विच कोई समझ लो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए ना जड़ा ना जी घपला ऐसा। तो मैं इंक्वायरी की तो जड़े मुतलकीन सन हम्म। वो उन्होंने मैं कख ना बगाड़ी सकिया। अच्छा यानी कि उसने जड़ी हुकूमत भी सी उन्होंने भी उन्होंने की समझ लो कि प्रोटेक्ट किया, जी जी। और उन्होंने खिलाफ कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि जिसकी तकी ते लोग जड़े हैं ना जी बाकी ने कोई ये सबक सीखन के जी अगर असि कोई करप्शन करसा ते असा की जड़ा है ना जी कोई पूछने वाला है असि कोई सजा लभसी। ते ओडी रिले में रिपोर्ट की थी ते वो उस पर ये होया कि उन्हें तक कख ना होया ते मैं उथू ओएसडी हो गया। ओएसडी साढ़े कहने के पोस्ट हटाई तक किरे जड़ा है ना जी जी जी। हाजिर दफ्तर करी छोड़ो, या समझ लो कि किसी और छोटी जी पोस्ट पर जिथे जड़ी सब तो है कि कहने की जड़ी कोई ऐसी यानी सेक्रेटरी है जो जड़ी सब तो आखिर वाली पोस्ट है उथे लाई छोड़ो। तो कोई एक अच्छा दफा नहीं होया कि इथे कोई सब 3-4 दफा मैं वो लगना रहा। ते लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह ना कि मैं उस माफिया ना हिस्सा ना बनया। एक नहीं 4-5-6 वाकयात ऐसे हैं जिले में उथू जड़ा है ना जी अपनी पोस्टां तो हटा दिता जाना रहा, और सिर्फ इस वजह नाल कि मैं गलत काम जड़ा है ना जी वो करने ना नहीं सा मैं एग्री नहीं किया, चाहे वजीर है या चाहे वजीर आजम है। ते कई 4-5 महकमे च मैं इस वजह नाल ट्रांसफर होया कि मैं गलत काम जड़ा है ना जी वो अल्लाह ताला ना मैं शुक्र अदा करना कि उस भी गलत काम करने नहीं दिता, और उसना करम रहा कि मैं खलोर जाना रहा गया गलत बात ने कि जी सही काम करसा तो उस विच में होना रहा। लेकिन इसना जड़ा तुसी मैं दसिया कि वो मैं इस करप्ट माफिया ना बगाड़ी कुछ ना सकिया। मैं ये भी तुसी दसा कि कख ना अच्छा बगाड़ी सकिया। उन्होंने जड़ा जी पक्का खाता रहना है। तुसा तकने हो सोना जी के बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट दुए त्रिए जमीन पर पता ही नहीं लगना, या फिर जड़ा है ना जी उन्होंने क्या हशर होना अगे। ते इसलिए जड़ी चीज है कि उथे आजाद कश्मीर विच भी अगर तुसा अगर असा आने जी असी आजाद हो गए हाँ, असा जनाब आजादी हासिल की सी, असा जी कुर्बानियां दी सन। ते फिर अगर आजादियां ते कुर्बानियां ने ये कम रहना कि जी तुसा फिर करप्शन ही करो ते करप्शन ने जेडे लोग करने उन्हां की गिरी दा नाल चलो ते तुसा अगर सही काम ना करी सकने ते इसका मतलब ते फिर ये भी है कि तुसा या ये जड़ा इलाका है इस आजादी किन्ने ने काबल ही नहीं सा। ये लोग आजादी किन्ने ने और जिन्हें बेचारियां ने जाना कुर्बान की 47 ये इलाका आजाद कराने वास्ते उन्हें की अगर ये पता होना कि तुसा ये अशर करसो आजादी तो बाद तो मे भी कि फिर वो अपनी जाना नहीं कुर्बानी ना देना। बिल्कुल इसी ते तरह। इस वजह नाल जेड़ा है ना जी ते इस वजह नाल बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई बेहतरी अच्छी जिसने भी लगना नहीं कि कोई जड़ा है ना जी किस तरह की बेहतरी अच्छी। बिल्कुल। अच्छा माशाअल्लाह इसका जेह्ड़ा प्रोग्राम है वो इख्तितामी मराहिल बिच है ते माशाअल्लाह तुसां काफ़ी अच्छी खासी शायरी लिखी दी उसी ते जी मैं जी तुसां अग्गें गुजारिश एह् करसां कि अपनी शायरी बिचों जेह्ड़ा तुसदा तुसदी पसंदीदा कोई नज़्म है ते ओह् नाज़रीन को सुना छोड़ो। अच्छा वो भी मैं एक तुसी समझो कि है जड़ा असा अपने जड़ा पहाड़ी च एक और में सुनाई छोड़ा नज़म एक पहाड़ी च ही है वो उसना पंछी पीर पंजाल दे असी पंछी अच्छा जी। पीर पंजाल दे साढ़े आड़ ने दिते साड़। ये जेडे पीर अच्छा। पंजाल ने लोग रहने वाले इस पर नज़म तुसी सुनाने चूंकि पहाड़ी सुनने हो वो तो जी। कश्मीर दी आजादी पर बहुत सारी नज़म लिखी है, लेकिन पहाड़ी च जड़ी है ना वो पीर पंजाली जबान विच जेडी नज़म है जी, उसे जी। में वो सुनाना पिया। ਅਸੀਂ जी, जी। ਪੰਛੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆੜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾੜ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਰੰਗਲੀ ਤੇ हुँ, ਇੱਥੇ हुँ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਯੈਲੋ ਸੀਨੇ जी, ਵਾਲੇ जी। ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਿਜਰਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਪੈਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਚਨਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਰੋ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆੜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾੜ। ਆੜਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ परिंदे ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ जी, ਰਿਹਾਇਸ਼ जी, ਰੱਖਦੇ जी। ਰਾਤ ਨੂੰ हाँ, दफ्तर ठीक हो। बनते ने ਉਹਨਾਂ। अच्छा ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਕਰੇ ਸੈਰਾਬ ਤੂੰ हुँ, हुँ। ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਰ
घर रोशन पाको हिंद ने मेरा घर करके हंदियार, उथे जशन बपा ते दोस्ती, इथे दुश्मनी क्यों सरकार। साडे खून नाल खेल दे असी खेड बने विचकार, असी पंछी पीर पंजाब दे साडे आड़ ने दिते साड़। ते ए हट्टी कश्मीर दी, ए हट्टी कश्मीर दी, ए नफे दा कारोबार, साडे खून ते करन हस्तां सानू डोब के विच मझदार। जड़ा गल करे गलबात दी आंदा गद्दार, ओ मोदी दा यार, ते जड़ा खेडां खेडे जंग दियां ओ कश्मीर दा यार। जाल दे साढ़े आड़ ने दिते साड़। ते आखिरी बंद है इसना के साड़ी सोच समझ उधारियां, ए सुन सो तुसी बड़े आखिरी बंद बड़े गौर नाल। साड़ी सोच समझ उधारियां, साड़ी गैरा, साड़ी सोच समझ उधारियां, साड़ी गैरा हथ मुहार। ते साढ़े लीडर करन सौदागरी, साढ़े लीडर करन सौदागरी, सारे एक दबके दी मार। ते असी समझ सके ना कदी भी जड़े होंदे इथे खलवाड़, असी समझ सके ना कदी होंदे इथे खलवाड़। साढ़े अकल तू पैदल फैसले, साढ़े अकल तू पैदल फैसले, असी तकरीर दी मार। साढ़े अकल तू पैदल फैसले, असी एक तकरीर दी मार। असी पंछी जाल दे साढ़े आड़ ने दिते साड़। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। इस विच बड़ा जड़ा है हकीकत, तुसा पूरी हकीकत लिखी दी है, कोई चीज माशाल्लाह इस पे छोड़ी नहीं। तुसा बहुत बेहतरीन अंदाज नाल जड़ा को कलमा लिखी दिया जेड़े लिखे होने ऐसा क्या कर रहे हो। छोटा जे पहले उस तो पहले मैं अपनी मर्जी दा सुनना चाहता तुसा कोलो। उस शायरी है जिस विच तुसा सुन जिक्र कीता दा है कि करनी पड़ती है रन मजूरी भी। अच्छा जी, ये थोड़ा जा है उर्दू पे चल, अगर ये थोड़ा दो शाट सुना खाली। करना पड़ते थे काम सर्वस में, करना पड़ते थे काम सर्वस में, कुछ तो हुक्मन और कुछ जरूरी भी। बात सर्वस के भाइयों करना पड़ती है जरूरी भी। और एक और भी तुसा जड़ा है ना जी सुन लो, इस किस्म की जरा मजा ही है। वो है कि बिन नशा ये मिलेगी जन्नत में, बिन नशा ये मिलेगी जन्नत में, ऐसी महका करेंगे क्या मौला। बिन नशा ये मिलेगी जन्नत में, ऐसी महका करेंगे क्या मौला। कुछ खुमार उसमें भी अनायत हो, तेरी रहमत में क्या कमी मौला। और एक और तुसा की सुना देना कि अब सियासत हुई है मिक्स यहाँ, अब सियासत हुई है मिक्स यहाँ, जैसे अंडा बने गटाला है। अब सियासत हुई है मिक्स यहाँ, जैसे अंडा बने गटाला है। माफ होते हैं सब गुनाह यहाँ, अब सियासत में भी हलाला है। और एक इस पर है कि बढ़ के लूटा उसके चेलों ने हमें, ये रमजान में जड़ी महंगाई होती है उस पर है कि बढ़ के लूटा उसके चेलों ने हमें, जो कि था ये कैद में रमजान में। शैतान रमजान में कैद हो जाना ना जी। बढ़ के लूटा उसके चेलों ने हमें, जबकि था ये कैद में रमजान में। अब न करना कैद तू मौला इसे, ताकि ना महंगाई हो रमजान में। एक कमाल है, बिल्कुल कमाल लिखे। बाकी ओ बचपन वाली जेड़ी दस्तिया सी वो सुना छोड़ो जेड़ी अपनी जुबान में लिखी दी है। बचपन वाली सुन लो ना जी के बचपन ने भी क्या वो जमाने होने से, बचपन ने भी क्या वो जमाने होने से, खाने की मूंगफली मखाने होने से। बचपन ने भी क्या वो जमाने होने से, खाने की मूंगफली मखाने होने से। तो दीनिया ने अच्छा शब कदरा पर खूब पटाखे फटने सन, शब कदरा पर खूब पटाखे फटने सन। दीनिया ने भी मुठे जलाने होने से। रेडियो होने से एक दो बेंडा ने, तुसें तो नहीं ना पता, मेरा ख्याल है इन्हें की पता सीधे खुर्शीद उज़मान साहब की, कि रेडियो होने सन एक दो बेंडा ने, ते नूर जहां ते लता ने गाने होने से। ते दरिया पर होने से कराट उठे, दरिया पर लगे होने सन कराट उठे। असा जाई ते दाने प्याने होने से। ते गा जिले असा गाने सा वो कनकाना, गा जिले असा गाने सा वो कनकाना। दांद इसने विच खूब निशाने होने से,
गा जिले असा गाने सो जी जी कनका ना दान इतने विच खूब निशाने होने से त गोली पिल्ला इट्टी टल्ला क्या कहने, गोली पिल्ला इट्टी टल्ला क्या कहने, के जे खेल पुराने होने से त डिग्रियां ना ना कदे ना सुनिया सी, डिग्रियां ना कदे ना सुनिया सी, लोक मगर वो बहुत सियाने होने से बिल्कुल ते बिल्कुल। रेडियो ओ सैलून से बजना हर घर विच, रेडियो सैलून से बजना हर घर विच, रफी लता ने उस पर गाने होने से ते हुन भी संग नवा रहे ने दोस्तों सब, हुन भी संग नवा रहे ने दोस्तों सब, जी जी। के जे दोस्त पुराने होने से ते प्यार प्यार मोहब्बत शहर ने विच ओ होना सा, प्यार मोहब्बत शहर ने विच ओ होना सा, सोचने आ के जे जमाने होने से, बचपन ने बिल्कुल भी के जे जमाने होने से, खाने की मूंगफली मखाने होने से। बिल्कुल। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की। अल्लाह ताला तुसदी उम्र बिच तुसदे इल्म बिच खैर और बरकत करे। प्रोग्राम है यकीनन तुसां को पसंद आया उसी। अल्लाह तुसां सारे वास्ते आसानियां पैदा करे ते यही जे प्रोग्राम देखने वास्ते तुसीं जुड़े रहो ज़मान टीवी यूएसए नाल। अल्लाह तुसां सारे दा अपना खुसूसी फजलो करम फरमावे। अल्लाह ने के बाद